गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि मेरी करंट सिचुएशन, कि मैंने जो प्लान बनाया था अपना यूपीएससी का, वो यूपीएससी का प्लान किस लेवल पे पहुंचा। और जितना हमारा प्लान था कि हमें विकास देवी कीर्ति सर को सुनना है तो हमने सुन लिया, प्रेमानंद जी को मोटिवेशन है सुन लिया, और प्रशांत जी इन सबको भी सुना। ठीक है, जिनका यूपीएससी से लेना देना था उन लोगों को सुना, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि परीक्षा ये आसान नहीं है, मेहनत लगेगी, खाना धीमे आंच पे जितना पके उतना बढ़िया है। ठीक है, मेरा एटमोस्ट सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम को करने की इच्छा इसलिए कर रही होगी सेकंड नंबर पे, क्योंकि मुझे सच में इंटरेस्ट है कि किस हिसाब से इसके अंदर जो है पढ़ाई होगी। जो डिफरेंट फील्ड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का जो लिंक है वो पढ़ने को मिलेगा। लेकिन एज पर आर इंडियन फैमिलीज वी ऑल नो दैट आवर फादर्स, आवर पेरेंट्स वोंट अलाउ अस फॉर दिस रीजन। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप बोले घर वालों की मुझे इस एग्ज़ाम को इसलिए देना है क्योंकि मुझे अपनी नॉलेज गेन करनी है, तो ऑब्वियसली बात है वो नहीं करने देंगे। वो सिर्फ चाहते हैं अगर आपकी नौकरी लग सकती है कि नहीं, इसलिए वो आपको मना कर देंगे। तो खैर, और जब मुझे पता चला मेरे घर वालों को मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मना कर दिया गया ये एग्ज़ाम देने से ही, तो मुझे दुख हुआ। लेकिन अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो इन लोग, ऐसा तो है नहीं कि लोग ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं इसके अलावा। अब ठीक है, नहीं देते एग्ज़ाम। और सच बताऊँ तो मुझे कोई रुतबे या शौक़ इन सब का कोई वो नहीं है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ 10 गाड़ियाँ लगे वो सब सलाम ठोके मेरा मेरा नाम हो। नहीं, मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है। और जी कृष्णमूर्ति जी ने कहा है, व्हेन यू लिव लिव। और जिस हिसाब से मैं जीता हूँ, जब अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तब दिन कैसे गायब होते हैं पता नहीं चलता मेरे को, और यार किस हिसाब से लाइफस्टाइल जीते हैं। और जे कृष्णमूर्ति इसी टॉपिक पे फिर से कहते हैं कि when you live you don't ask such question as what is the purpose of life. When you live, that is living, that is life. So खैर, कई विडंबनाओं के बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो भूत है वो मेरे दिमाग से उतर चुका है। अब जो अ, क्योंकि एक और रीज़न है इसका कि यूपीएससी मेरे माइंड में बहुत लोड डाल दी थी। मतलब ये जो बुक है जिनको पढ़ना चाहिए, मैंने इनको भी पढ़ना बंद कर दिया था गिवन टाइम में। और लाइफ में कोई जॉय नहीं था, सीरियसनेस हो गई थी आगे क्या करना है क्या करना है। मैं पढ़ नहीं रहा था बिल्कुल भी, ऑब्वियसली यूपीएससी के लिए भी नहीं पढ़ रहा था, मैं बस देख रहा था। और ब्रूस ली ने एक अच्छा कोट कहा है कि इफ़ यू थिंक टू मच अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। फिर उसके बाद मैंने ये थॉट हटाई अपने दिमाग से, और फिर पापा मेरी भी थोड़ी सी डाँट वाट हो गई। फिर मैंने मूवी देखी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। क्या ब्यूटीफुल मूवी थी वो। और उसके बाद मेरे को लगा कि यार मतलब जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी वो निकल गई है, इतनी प्यारी मूवी थी। अभी मैं दूसरी मूवी देखूँगा, अटॉइनमेंट, पता नहीं कौन सी थी, अटॉर्नीमेंट, वो मूवी देखूँगा अभी टेलीग्राम से। और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मैं और मेरा एक फ्रेंड हम कैसे अब किसी जॉब के लिए, ऑब्वियसली जॉब तो सबको चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। तो कि हम किस हिसाब से ट्राई करेंगे, फ्यूचर कैसा होगा और हम क्या करेंगे, हमारी क्या हालात रहेगी, स्थितियाँ क्या रहेगी, उसके हिसाब से आगे वीडियोस में आपको पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। यूपीएससी के लिए मेरा इतना ही था कि यूपीएससी बहुत दुख हुआ मुझे कहते हुए कि मेरी आपकी जर्नी ख़त्म हो गई है, आपने एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट जो है वो खो दिया है। और खैर, पढ़ने की बात है, हम कहीं और से पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे इन सब का कोई शौक़ नहीं जो रुतबा ये सब मिले। अगर आप यूट्यूब वाले सोचें कि फिर यूट्यूब पे वीडियो, क्योंकि भाई मुझे लगता है, बस यही मुझे लगता है कि मैं अच्छे से अभी कर पा रहा हूँ, मुझे करना है ये चीज़। आप देख रहे होंगे कि ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई सेटअप, ना कोई लाइटनिंग, ना कोई स्टूडियो, ना कोई एडिटिंग, ना कोई थंबनेल, जस्ट रॉ डाल दो, ठीक है, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। अब व्यूज़ मिले ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है और मेरे कई सपने हैं, मैं चाहता हूँ करना। आगे पढ़ेंगे, पढ़ के जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी एंडिंग नहीं करूँगा।
मेरा क्वेश्चन है उन लोगों से यार, 10 लाख लोग, जिसमें से मान के चल लेता हूँ 5 लाख तैयारी कर होंगे। उन 5 लाख में से मान लो चलो 1 लाख लोग भी तैयारी कर रहे हैं। 1 लाख में से कितने जन होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होता? मतलब 10 लाख में से मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो इस प्रेशर में रहेंगे, और अगर आप अपनी लाइफ को डेली प्रेशर में रहो कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा 2 साल के लिए, तो आपकी यार कि, कितने यार, ये तो मेरे को लगता है कि बहुत जैसे मैंने जेई के एग्ज़ाम में ये सब करा, तो हर दिन मेरा बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में जाता था। मतलब मैं उस टाइम तो मैं हंसना ही भूल गया था यार। ऐसी लाइफ बीती मेरी, जो लाइफ का ये पर्पस है नहीं, ये सब। लेकिन अब उसका अगर कोई पॉजिटिव साइड बोलूँ तो मैं कि मुझे एकांत से प्यार हो गया। लेकिन उसके अलावा मुझे कोई लगता नहीं कि कोई और चीज़ उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होगी। ना मैं उस टाइम कुछ क्रिएटिव बन पाया, मैं सिर्फ गधा था, गधा ही रहा उस टाइम। हाँ, मैंने मेहनत की और दिमाग तेज हुआ, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सब करना अब मुझे पसंद नहीं आता। और मैं सोचता हूँ कि लोगों की क्या लाइफ होगी, क्या माइंडसेट, कितने प्रेशर। आप ऐसा सोचो कि किसी ने अपना कॉलेज कर लिया, 2 साल हो गए, उसकी जॉब नहीं लगी और वो अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है, और घर वाले सब उसका वेट कर रहे हैं। मान लो किसी को 4 साल हो गए। खैर, मेहनत करने वालों को जॉब ये सब मिलती है, लेकिन कितना प्रेशर होगा यार। और वो मान लो अपनी 21 से लेके 26 साल की उम्र तक वो ये सब कर रहा है, 6 साल मान के चलो, है ना। अगर वो इस साल में भी इतना प्रेशर में है, तो बाकी बचे 4 साल में तो वो 30 का ही हो जा रहा है, और फिर क्या जी लेगा वो। खैर, जो सवाल अच्छे हैं, सवाल करने चाहिए। इट इज़ दोज क्वेश्चंस विच यू आस्क विच आर राइट। खैर, अभी तो मैं तो मूवी देखूंगा, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा ये सब। मुझे ये काम अच्छा लगता है, इसमें कुछ हो जाए तो बढ़िया है, वरना देखेंगे आगे। और देखने के लिए थैंक यू।